पर आधारित कहानी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। तो ये है कहानी विधा है। सतह से उठता आदमी कहानी विधा की रचना है, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, जिन उनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना विपात्र। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसके हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। अन्य महत्वपूर्ण कहानी तथ्य हैं कहानी संग्रह में, मैं नहीं माखन खायू, हिंगवा घाट में पानी रे, दुखिया दास कबीर। उपन्यास हैं, गवाह गैर हाजिर, चिरंजीव, पलटनी की सात फेरी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? तो ये सी हैं, निर्मल जैन जी। निर्मल जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत, सौंदर्य शास्त्र 1967, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक काव्य रूप और संरचना 1984, काव्य प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नगेंद्र 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता का प्रतिसंसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। शीट नंबर 6, किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो ये है सी, ममता कालिया का। शीट नंबर 6, ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ। इसमें 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। काके दी हड्डी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। अब यहाँ से उपन्यास प्रारंभ होता है। उपन्यास पर आधारित प्रश्न आ गए। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह है डी, बच्चन सिंह। हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार और मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। बच्चन सिंह साहित्य ऐतिहासिक पर 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तद खिलाफुल यशपाल जो है कि मेलित नहीं है। बाकी लवंग लता, किशोरीलाल गोस्वामी, वैशाली का नरबधु, चतुर्सेन शास्त्री, सुहाग के नुपुर अमृत लाल। यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। अध खिला पुष्प फूल जो है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप। आगे है अमिता, झूठ सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे थी मेरी तेरी उसकी बात। ये युग में सुमेलित हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। तो ये है बी विकल्प सही है, महाभारत के बाद कृष्ण का जीवन। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें उपन्यास में श्री कृष्ण की
सद्कार्यों का बखान नहीं है, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तराधिकारी है जिसने महाभारत युद्ध के पश्चात यह युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेफ्त में धकेल दिया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अपने अपने अजनबी उपन्यासकार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। यह उपन्यास अज्ञे की उन उपन्यासों से भिन्न प्रकृति का है। इस उपन्यास में यथार्थबोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना। अज्ञे ने इसकी रचना दो पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चूंकि यहाँ पे डी विकल्प सही दिया है, डी विकल्प यहाँ पे हम देख लेते हैं डी के अनुसार। तो डी का ई का तीसरा मैत्रेयी पुष्प, बी का पहला जय प्रकाश करदम और सी का है चौथा मोहनदास नैमिषारण्य। मुक्ति पर आठवां आवा है चित्रा मुदगल। यहाँ व्याख्या में हम देख लेते हैं। अलमा कबूतरी मैत्री पुष्प छप्पर जयप्रकाश करदम, मुक्ति पर मोहनदास नैमिषारण्य, आवा चित्र मुदगल। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बी सुमेलित नहीं है। दिलो दानिश ममता कालिया, बाकी सब सुमेलित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दिलो दानी कृष्ण सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास शेष युग्म सही है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है। भागवती लज्जा राम मेहता, 100 अनाज एक सुजान बालकृष्ण भट्ट सही है। श्याम स्वप्न जगमोहन, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, भगवती जो पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास शेष युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी दिया है डी जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। सरी यहाँ पे है सुमेलित। कौन सा सुमेलित है? अर्थात बाकी सुमेलित नहीं है, बस ये सुमेलित है। त्याग उपन्यास ज्ञानेंद्र कुमार का है। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का होता है। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। जहाज का पंछी हीराचंद जोशी द्वारा लिखा गया। शेखर एक जीवन को मैं हिंदी की 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में कुछ सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो ये है डी नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह सुक्तिपरक अभिमत डॉक्टर मानवर सिंह का है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो ये बी विकल्प है। नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का है। उनकी अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें से मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अंत्यजुआ की हैं। अब इसका व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगा।
आपको बस यहाँ याद रखना है कि इसका विकल्प बी सही है।